जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सांख्यिकी का पार्ट 1, जिसका नाम है बहुलक। अगर आपको बहुलक में समस्या है या आपको बहुलक में कोई परेशानी है तो बहुलक के लिए आप हमारी पूरी क्लास को ज़रूर देखिए। और इसी तरह हम बहुलक के आगे माध्य, माध्यिका, विचरण गुणांक, परिसर, रेंज और सारी स्टैटिक्स सांख्यिकी की हम क्लास कंप्लीट आपको कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाएं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बहुलक का। और बहुलक का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर कुछ टाइप हमने बहुलक के लिए हैं। पहला टाइप में जो है वो आपको समझना है। क्या समझना है कि जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है तो वह बहुलक होता है। अगर आपको बहुत सारी संख्याएं दी गई है किसी प्रश्न में और जो संख्या बार 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 रिपीट हो रही है तो वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। जैसे टाइप बन के हम पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 37, 12, 14, 12, 16, 12, 21, 13, 12 का बहुलक ज्ञात करें। तो जैसे मैंने बोला है, मेरे बोलने में बहुत सारी बार 12 12 निकला होगा, तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 12। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक बार क्या है, 12 है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बहुलक वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, जिस संख्या की पुनरावृत्ति अत्यधिक बार हो रही है तो वही क्या होगा, वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा, मोड होगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे मोड कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 15, 23, 15, 16, 28, 15, 35, 45, 35, 26 का बहुलक ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है दोस्तों, सर्वाधिक किस संख्या की पुनरावृत्ति हुई है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, तो वो हुई है 15। तो यहाँ पे हमारा बहुलक भी क्या हो जाएगा, बहुलक भी हमारा यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे यहाँ क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए पढ़िएगा क्वेश्चन 27, 18, 34, 12, 27, 35, 27, 35, 27, 35, 27। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है, या तो 35 होगा या 27 होगा। तो 27 कितनी बार है, 27 है हमारा 1 2 3 4 बार। और 35 कितनी बार है हमारा, 1 2 3 बार। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा बहुलक वो बनेगा 27। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए निम्न आंकड़ों का अभूलक ज्ञात करें। अभूलक नहीं है, बहुलक है, बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना आपको, बहुलक ज्ञात करना। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, बहुलक ज्ञात करें, मोड ज्ञात करना है और कौन सा अंक हमारा सर्वाधिक बार आया है। भाई ये डेज डेज भी नहीं होगा, तो बताइए भाई बहुलक क्या होगा। बहुलक होगा हमारा यहाँ पे 18 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। तो 18 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 18। क्योंकि और कोई सी संख्या है जो ज़्यादा दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 18 ही सर्वाधिक रिपीट हुआ है 3 बार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और स्टैटिक्स की हम सारी क्लासेस जो हैं हमारी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आपका सांख्यिकी का, स्टैटिक्स का नहीं छूटेगा। तो शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए पढ़िए अगले प्रश्न। निम्न आंकड़ों का बहुलक 18 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आंकड़े दिए हैं और बहुलक 18 है तो ये तो तय है कि इनमें सर्वाधिक जो रिपीट होगा वो क्या होगा, 18 होगा। तो 18 कितनी बार है, एक बार, एक ही बार है 18। और यहाँ पे और क्या है आपका, 23 आपका 2 बार है। 18 ये एक और है, 18 ये भी है 2 बार, 23 2 बार है। और देखो 23 भी यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। और 18 भी कितनी बार है, 2 बार। अब यहाँ आप ये बताइए, अगर बहुलक अगर 18 है तो 18 को 23 से ज़्यादा होना पड़ेगा।
और 23 दो बार है तो 18 को क्या 3 बार होना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस जगह क्या आना चाहिए, के की जगह आना चाहिए 18। तो हमारा जो उत्तर बनेगा, आंसर बनेगा, राइट आंसर क्या बनेगा, 18 बनेगा। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए, किसी कक्षा में 8 विद्यार्थियों की गणित के विषय प्राप्तांक 45, 48, 37, 45, 63, 45, 90 और 78 है, तो निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, बहुलक कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा दिख रही है आपको, 45, 45, 45। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आएगा 45। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 छात्रों का वजन निम्नलिखित में है। भाई 20 छात्र दिए हैं और उनका वजन दिया है और आपको बहुलक बताना है। बहुलक के लिए आप सबसे ज़्यादा अंक पे नज़र डालें, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है। अत्यधिक बार है, एक 19 है, इसके बाद में ये 19 है, ये 19 है, ये 19 है, ये 19 है और ये 19 है। तो 100% आपका जो बहुलक है वो कौन सा हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कितना, 19। बहुलक यहाँ आपका क्या बन जाएगा, बहुलक बन जाएगा आपका 19। तो राइट आंसर बनेगा 19। चलिए दिए गए आंकड़ों में x एक टीवी का साइज है। भाई ये जो दिया है x, ये क्या है, टीवी के साइज है। ये सारे जो हैं टीवी के साइज है। टीवी नहीं होती 24 इंची, 32 इंची, इसी तरह ये सारे जो दिए हैं वो टीवी के साइज दिए हैं। और ऐप प्रतिदिन की बिक्री को दर्शाता है। भाई जो ये ऐप है आपका, ये बता रहा है इनकी प्रतिदिन की बिक्री को। तो किस साइज की टीवी की मांग सर्वाधिक है। सर्वाधिक मांग है 64, और किस साइज की होगी वो 55 की होगी, क्योंकि 64 जो है वो ये उनकी जो मांग मतलब बिक्री है, तो 64 बिक्री जो है वो किसकी है, सबसे ज़्यादा बिक्री है 55 की। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 55। हाँ 55 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट बनेगा। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 55, क्योंकि 55 जो है उसकी डिमांड है सबसे ज़्यादा 64, और 64 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक गेंदबाज द्वारा 8 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट साइज इस प्रकार है, 5, 3, 4, 3, 6, 7, 11, 9। तो आपको क्या बताना, बहुलक बताना है। किस संख्या को बार बार लिखा गया है। यहाँ पे 3 दिखा है, 3 दिखा, 3 हमारा यहाँ पे क्या है, 2 बार है, और बाकी की सारी संख्याएं जो है यहाँ पे क्या है, 1 बार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बहुलक कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे बहुलक होगा 3। चलिए बताइए भाई बहुलक इसका, 1/3, 1/3, 1/3, 1/4, 1/3। तो राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे क्या, 1/3। क्या बनेगा, 1/3, क्योंकि 1/3 जो है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए, तो टाइप 1 के सारे सवाल हो गए हैं। टाइप 1 में बस आपको इतना याद रखना है कि जिस संख्या की पुनरावृत्ति आवृत्ति अत्यधिक बार है, या जिस संख्या को बार बार रिपीट करके लिखा गया है एक से अधिक बार, या सबसे अधिक संख्या वही है, तो वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। टाइप 2 में आपको क्या समझना है, टाइप 2 में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ये फॉर्मूला याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चंस बने हैं। चलिए आंकड़ों का एक समुच्चय दिया गया है। इस समुच्चय का माध्य 30 जबकि माध्यिका क्या है, 60 है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य।
3 माध्यिका दी है हमें कितनी, यहाँ 60 माइनस का 2 माध्य, और माध्य दिया है हमें यहाँ पे 30। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 18 180, और ये हो जाएगा 30 दूनी 60। 180 में से 60 जाएगा तो राइट आंसर बनेगा आपका 120। फॉर्मूला क्या है, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। 2-3 बार बोलो, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। चलिए, निम्न आंकड़ों का एक समुच्चय में माध्य 40 तथा माध्यिका 30 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये हो गया 3 माध्यिका आपकी कितनी है, माध्यिका है आपकी 30, और माइनस 2 माध्य, और माध्य है आपका 40। तो 30 या 90 माइनस 20, 40 दूनी 80, और 90 में से 80 गया तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए, किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए यदि माध्य और माध्य का क्रमशः 20 और 15 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मेरे भाइयों, देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 20 या 60 और 15 दूनी 30। 30 में से 60 में से 30 गया तो अपना आंसर क्या बनेगा, 30 बनेगा। 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, तो ये हो जाएगा आपका 3 माध्यिका। एक सेकेंड, थोड़ा सा अपन ने उल्टा कर लिया है सवाल को। क्या है उल्टा कर लिया कि 3 माध्यिका, माध्यिका यहाँ पे हमारी बनेगी 15 माइनस का 2 माध्य, माध्य कितना है 20, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 15 या 45, और 20 दूनी 40। 45 में से 40 गया तो राइट आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों और भाइयों की बोल दी, बहनों की नहीं बोली, इसलिए सवाल में गलती हो गई थी। तो मेरे भाइयों और बहनों, है ना, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक बिल्कुल ये लिंक शेयर करें, ये क्लास शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका प्यार सपोर्ट ही इस चैनल को आगे ले जाएगा। चलिए, है ना। तो माध्य यहाँ पे कितना था, माध्य हमारे यहाँ 20 था, और माध्यिका जो थी, माध्यिका हमारी क्या थी, 15 थी। थोड़ी सी पढ़ने में गड़बड़ हो गई थी। 3 माध्यिका, तो माध्यिका यहाँ पे क्या है 15 माइनस का 2 माध्य, माध्य कितना है 20। तो ये हो गया 15 थी 45, 20 दूनी 40। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या याद रख लेना है, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, करेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताना है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। ये होना नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो एक बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या की माध्यिका 60 और 70 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, है ना। कमेंट में आंसर देना है इसका क्या आएगा, सभी बच्चे इसका कमेंट में आंसर देना क्या आएगा, 40, 15, 20 या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो टाइप 2 कंप्लीट हो गया। टाइप 2 के बाद में हम बहुलक का जो है वो टाइप 3 सीखेंगे, और टाइप 3 जो है वो वेरी मोस्ट है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो टाइप 3 से बनते हैं बहुलक में। चलिए, यहाँ आपको एक बहुलक का एक फॉर्मूला याद रखना है, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0, और पूरे के बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। यहाँ पे F1 क्या है, F1 है बहुलक की बारंबारता। जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिस संख्या की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, वो यहाँ पे F1 का काम करेगा।
एफ जीरो क्या है, बहुलक के वर्ग से पहले की कक्षा। एफ टू क्या है, बहुलक के वर्ग के उत्तरवर्ती वर्ग की कक्षा, मतलब उसके बाद में आने वाली। एच क्या है, बहुलक वर्ग के वर्ग लंबाई, जो अंतर रहेगा वो एच का मान रहेगा। और एल क्या है, बहुलक वर्ग के निचला सीमा बिंदु, मतलब जो है निम्न सीमा हम कहेंगे, क्या कहेंगे, निम्न सीमा जो रहेगा वो एल का मान रहेगा। फॉर्मूले में थोड़ा कम समझ में आया होगा, परिभाषाओं में आप जब सवाल को देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। भाई ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दी है, और आपसे पूछा है इसका बहुलक। क्या पूछा है, बहुलक। बहुलक के लिए आपको सबसे जो ज़्यादा संख्या दिख रही है, सबसे बड़ी जो संख्या दिख रही है वो होगा आपका एप वन का मान। किसका, एप वन का। तो एप वन यहाँ क्या हो गया, 31 हो गया। हम यहाँ लिखेंगे भी एप वन बराबर हो गया 31। एप वन के जो इधर वाली है, एप वन के पहले जो है वो है एप जीरो, और एप जीरो यहाँ क्या है, 26 है। एप वन के बाद में जो संख्या रहेगी वो एप टू की रहेगी। एप टू का मान क्या है, यहाँ पे 16 है। और एप वन के जो ये वर्ग अंतराल दिख रहा है, इसकी जो पहली संख्या रहेगी वो रहेगी आपकी निम्न सीमा एल का मान। तो एल बराबर यहाँ कितना हो गया, 30 हो गया। अब क्या बचा है हमारा, एच और बचा। एच के लिए वर्ग अंतराल में जो गैप रहेगा वो रहेगा आपका एच का मान। तो एच बराबर क्या हो गया, अंतर इन सभी का 10। तो एक बार और देखना, सबसे बड़ी संख्या एफ वन रहेगी, उसके आगे वाली संख्या एफ जीरो, उसके पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, एफ टू हो जाएगी। और एफ वन की जो निम्न सीमा है वो एल का काम करेगी, क्या, एल। और इनके बीच में जो अंतर है, इनके बीच में जो अंतर है वो रहेगा काय का मान, सी का मान, या एच का मान। तो एच का मान जो है वो हो गया 10। हमारा फॉर्मूला है बहुलक का, जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो और बटे में 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस का एफ टू और इनटू में एच। चलिए ये सारे मान इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो जेड बराबर हो गया हमारा एल, और एल कितना है, एल है हमारा 30, प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो। तो एफ वन है 31 और ये है 26, और 31 माइनस का 26 बटे 2 एफ वन की वैल्यू है 31 माइनस एफ जीरो। तो एफ जीरो कितना है 26, और एफ टू कितना है, एफ टू है आपका 16, और इन टू में एच। तो एच कितना है हमारा, एच है हमारा 10। इसे सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इसे सोल्व करने के लिए देखिए 30 प्लस 31 और 26 का जो अंतर है वो है आपका 5 बटे 31 दूनी हो गया आपका 62, और ये हो गया आपका 16 और 26 42। 62 में से 62 में से 42 जाएगा तो बचेगा कितना, 20, और इनटू में जो इनका अंतर है वो कितना है 10। ये रख दिए 10। 10 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से 5 काटेंगे तो 2.5। तो राइट आंसर आपका बनेगा 32.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। तो जब भी वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको बहुलक का फॉर्मूला लगा देना है, जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे में 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और इनटू में एच। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन। एक समूह द्वारा एक क्षेत्र के 20 घरों का सर्वे किया गया है जिसका परिणाम इस प्रकार है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दिया है परिवार का आकार दिया है, परिवार की संख्या दी गई है, हमें बताना बहुलक। तो सर्वाधिक या सबसे बड़ा अंक देखिए, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। तो ये हो गया हमारा क्या, एफ वन, ये हो जाएगा एफ जीरो, ये हो जाएगा एफ टू, और इसके सामने जो है ये 3, ये हो जाएगा एल का मान। निम्न सीमा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और h कितना हो जाएगा, इनके बीच का अंतर h बराबर हो जाएगा हमारा 2, और l की वैल्यू कितनी हो गई, 3। क्या लगाएंगे दोस्तों, बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे, और बहुलक का फॉर्मूला क्या है, बोलो, z बराबर l। तो l कितना है हमारा यहाँ पे 3 प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो। तो एफ वन कितना है 9, और एफ जीरो कितना है 7, तो अंतर क्या आएगा 2,
और बटे में 2f1, तो यहाँ f1 की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 दूनी 18, माइनस f0 माइनस f2, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, f0 और f2 जोड़ोगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और इनटू में h, तो h कितना है, h है इनके बीच का अंतर 2, तो यहाँ रख दिया हमने 2। सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 2 बटे 18 में से 9 गया तो 9 और गुणा में 2, 2 दूनी 4, तो 3 + 4 बटे 9, तो 9 का भाग देंगे 4 में, पॉइंट लगाएंगे, 9 चौके 36, तो 3.4 के आसपास हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बहुलक का फॉर्मूला याद रखना है, 3 प्रकार से मैंने आपको बहुलक बताए हैं। सबसे पहले तो जो संख्या सबसे ज़्यादा आ रही है सवाल में वो आपका बहुलक होगा, या आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, ये बहुलक होगा, या फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 और बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू में h। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बहुलक से पूछे जाते हैं, और बहुलक के हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सभी प्रकार से हमने कवर कर लिए हैं। अगली क्लास जो रहेगी हमारी वो रहेगी माध्यिका की। अगर आपको स्टैटिक्स अच्छा करना है, सांख्यिकी आपको बहुत अच्छा करना है, तो आप हमारी पूरी क्लासेस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।